शुरू करें हम लोग। हमारी क्लास कौन सी होने वाली है? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफ, ये इसके हम लोगों ने ग्राफ बना लिए थे। एक्सरसाइज के सवाल कर रहे थे। किसके कर रहे थे? पहला नंबर सवाल लैंग्वेज का था, हमने बोला था रुक जाना। दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा करा दिया था। तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, ये वो तीसरा और चौथा ये कौन सा था? पांचवा, ये हो गया था। ठीक। अपॉन वाला सवाल करा दिया था। एक सवाल होमवर्क के लिए दिया था, किसी को कोई तकलीफ? हो गया था। चलो आगे चलते हैं। हमें 4 नंबर से सवाल करने थे। कितने नंबर से? क्या कह रहे हो लाला? ग्रुप पे डाले हैं, यूट्यूब पे। आज अपलोड हो जाएगी, कल उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो एडिट नहीं कर पाया है। ठीक। अरे हम नहीं करते हैं, लड़का एडिट करता है। आगे चले हम लोग। ठीक। 4 नंबर से सवाल कर रहे थे, स्टार्ट करें। पहले सवाल को ढंग से रीड करना, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक। ये क्लास कौन, ये क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 होगी। कौन सी होगी? 3.1। और उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? चौथा। पक्का? ठीक। इधर चलते हैं, पहले हिंदी में रीड करते हैं। बोला निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत? अगर संगत हैं, कैसे हैं? तो उनको किस विधि से? ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने का मतलब, ग्राफी विधि से हमें x और y के मान बताने। संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब क्या होता है? जिसके हल निकलते। और असंगत का मतलब होता है जिसके हल निकलते नहीं है। हाँ या ना? संगत कौन कौन से होते हैं? अगर लाइन एक बिंदु पर कट कर जाए तब भी कैसा है? संगत। या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए तब भी कैसा है? संगत। असंगत का केवल एक ही केस है, जब रेखाएं कैसी हो जाए? समांतर। हाँ या ना? तो अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उसका हल होगा। तो जब हल नहीं होगा तो उसको ग्राफी विधि से निकालना। लेकिन अगर लाइन कट कर रही है या संपाती है तो फिर उसे ग्राफी विधि से हल करना। पक्का? ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले रीड कर लो, क्या बोल रहा है सवाल। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको उसका सोल्यूशन ग्राफ फाइंड करना है। कैसे? ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के बाद द्वारा, ग्राफ के द्वारा। सवाल स्टार्ट करें। 2 इक्वेशन दी जाती हैं। कितनी इक्वेशन दी जाती हैं? संगत। एक को मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और एक को क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकेंड। पक्का? तो स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर, इसको मान लेना समीकरण 1। क्या मान लेना? समीकरण। पहली बात तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको संगत और असंगत चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? तो हम इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? किससे? मानक रूप से। मानक रूप क्या होता है? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। हाँ या ना? ax प्लस का by प्लस c बराबर। पक्का? ठीक। तो इसको उसी फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। उसी फॉर्मेट में क्या करते हैं? अरेंज। तो जब इसको अरेंज करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो ये लिखा x प्लस वाई, इधर पे प्लस का 5, इधर पे आएगा माइनस का 5, बराबर कितना हो जाएगा? 0। कितना आ गया? अब बस इसको हिंदी में लिख देना। क्या लिखोगे? मानक रूप। क्या लिखोगे? मानक क्या होता है? ax प्लस का by प्लस c बराबर से तुलना। से क्या करेंगे? से तुलना। फिर तुम लोग टेढ़े होके बैठ गए। कैसे बैठना? एकदम। अब बताओ, ये पहला समीकरण है तो क्या हो जाएगा? a1 b1 c1। a1 b1। पक्का? जरा बताओ a1 का मान कितना है? रुक जाओ। b1 का मान कितना है? c1 का मान कितना है? कुछ लोगों को दिख रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा। कैसे देखते हैं? कुछ लोग नए, फिर से देखो। x के गुणा में क्या है? a1। x के गुणा में क्या है? और यहाँ पे x के गुणा में कितना है? 1। कितना है? तो हमारे a1 का मान कितना हो जाएगा? 1। कोई तकलीफ? यहाँ पे v1 के y के गुणा में क्या है? v1। और यहाँ पे y के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। तो b1 का मान भी कितना हो जाएगा? 1। हाँ या ना? जिसमें कुछ नहीं होता उसे कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें चर ना हो उसे अचर कहते। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 5। फ्री फ्रॉम वेरिएबल। कुछ याद आ रहा है? तो इसको इसे बंद कर देना और यहाँ पर ऐसे 3 बॉक्स बना देना। कोई तकलीफ? पहले समीकरण से हमने a1 b1 c1 निकाल लिया। दूसरे समीकरण में चलते हैं। क्या लिखा है? 2x प्लस का 2y।
उधर पे प्लस का 10 इधर पे आएगा माइनस का 10 बराबर 0। एक चीज जो बहुत गलती होती है उसको याद रखना, अगर हमारा पहले समीकरण का कांस्टेंट बराबर के इस तरफ है, हाँ या ना, तो दूसरे समीकरण का कांस्टेंट भी बराबर के इस तरफ होना पक्का। ये मत करना कि इसका कांस्टेंट तुमने इस तरफ कर दिया और इसका कांस्टेंट इस तरफ, सवाल गलत हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा? गलत। पक्का? ठीक, चलो और क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? किसके? मानक रूप से। किससे रूप से? तो क्या लिखोगे? मानक रूप। क्या लिखोगे? क्या हो जाएगा? अब दूसरा समीकरण है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना। तुम लाला वो जो बोल रहे हो ना ax स्क्वायर, वो द्विघात बहुपद का मानक रूप है और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, हाँ या ना। चलो इधर चलते हैं, जरा बताओ, कोई बताएगा a2 का मान कितना है? a2 का मान पक्का, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस का, कोई ऐसा जिसको ना दिख रहा हो? सत्यम दिख रहा है? हाँ, दिखना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे? सबका रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? संगत और असंगत निकालने के लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a1/a2, a1/, जरा बताओ a1 का मान कितना है? 1 और a2 का मान कितना है? 2। तो a1/a2 का मान कितना आ गया? 1/2। इधर चलते हैं, यहाँ पे b1 और यहाँ पे b2। b1 का मान 1 और b2 का मान कितना हो जाएगा? 2, यानी 1/, पक्का। इधर चलते हैं, यहाँ पर c1 यहाँ पर c2। c1 का मान माइनस का, c2 का मान, इधर देखो माइनस से माइनस 5 बन जा, 5 2 जा, कितना आ जाएगा? 1/2। तब बस आया कि नहीं आया? इसको इसे बंद कर लो। अब जरा बताना, खिंच जा भाई। अरे ये बन गया, इसको भी 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दो। a1/a2 का अलग, b1/b2 का अलग, c1/c2 का। जरा बताओ a1/a2 का मान, b1/b2 का मान, c1/c2 का मान 1/, क्या तीनों के मान बराबर हैं? तो क्या लिखोगे? स्पष्ट है कि, इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत? स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, c1/, और अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो कौन सा केस होता है? संपाती होता है। क्या होता है? संपाती का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से होकर जाए, यानी ये पहली रेखा और यही। तो क्या बता, इसमें हल संभव हैं? हलों की संख्या अनंत। हल तो है ना, अगर हल हैं तो ये कैसा हो जाएगा? संगत। संगत मतलब क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संगत हो जाए। अगर ये संगत है तो क्या बताओ इसका ग्राफ बनेगा? इस सवाल के 2 पार्ट थे, पहला बताना था संगत है कि, हमने बता दिया कि ये क्या है? संगत। अब अगर ये संगत है तो हमें इसे ग्राफी विधि से क्या करना है? हल। तो जो हम जैसे ग्राफ बनाते थे उस तरीके से अब हमें इसे करना पड़े, पक्का। तो ठीक, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। तुम लोगों का पेज होगा तो मतलब ये ऊपर वाले में करना, जहां से खत्म हो जाए उसके नीचे कर देना, हाँ या ना? हाँ या ना? और हेडिंग डाल देना क्या? ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्या कर देना? ग्राफी विधि से हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन, पक्का। ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या करते हैं? समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये समीकरण है, इसको मान लो, या अब देखो केवल ग्राफिकल सॉल्यूशन बोलता तो हम 2 बार समीकरण लिखते, एक को समीकरण 1 मानते, एक को समीकरण 2। चूंकि हम पहले से समीकरण लिख चुके तो फिर हमें लिखने की जरूरत, इसको क्या मान लो? समीकरण 1। क्या मान लो? इसको क्या मान लो? समीकरण, पक्का। समीकरण लिखते थे, फिर उसके बाद क्या लिखते थे? समीकरण 1 के लिए। किसके लिए? कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? आएगा, परेशान ना हो।
और अगर ज्यादा दिक्कत तो चलो ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण एक के लिए। जब समीकरण एक के लिए लिखेंगे तो फिर से क्या लिखेंगे, इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इक्वेशन। क्या लिखा है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। हाँ या ना, कोई तकलीफ। फिर हम एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसमें कितने पार्ट करते हैं, 3। कितने पार्ट, हाँ या ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। और यहां से लाइन बना के खींच देते। किसी को कोई तकलीफ, इसको थोड़ा सा ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, x, इस वाले में क्या लिखेंगे, y। तुम लोग तो एकदम लग रहा है यार चाप दिए, सब याद है क्या। यहाँ पर x, यहाँ पे एक बार x बराबर 0 रखते हैं। क्या लिखते हैं, x बराबर, तो जरा बताओ y बराबर कितना आएगा। देखो इधर, देखो 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 देखो, ये लिखा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर, x का मान 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इधर माइनस का 5 उधर पे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाए। ये रफ का काम होता है, जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, हाँ या ना। फिर क्या करते हैं, y को 0 करते हैं। किसको 0 करते हैं, इधर पे y को 0 करोगे तो क्या बचेगा, ऐसे सोचो, y को 0 करेंगे तो बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। इधर माइनस का 5 उधर पे जाएगा तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 5। हाँ या ना। इससे बनने वाले पहले बिंदु को क्या मान लेते हैं, a। क्या मान लेते हैं, हाँ या ना। तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट a। पॉइंट क्या लिखते हैं, x कामा y, x कामा पहले x फिर पहले फिर, हाँ या ना। a का मान कितना है, मतलब x का मान 0 और y का मान 5। कोई तकलीफ, यहाँ पे लिख लेना। और इस वाले से कौन सा बिंदु बनेगा, b। एक बिंदु इससे बनेगा, एक बिंदु इससे बनेगा, तो यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएगा, b। और ये क्या हो जाएगा, 5 कामा, ये हमने किसके लिए किया, समीकरण 1 के लिए। किसके लिए, इतना ही काम हम किसके लिए करेंगे, समीकरण 2 के, समीकरण 2 के लिए। समीकरण, तो समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 कितना जरा बताओ, 2x प्लस का 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख लो 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। हम चाहे तो 10 को उस तरफ भी लिख सकते, लेकिन चलो ऐसे ही बना रहने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना आया, ठीक। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इधर से तो 2 हो जाएगा और ऐसे कितने, 3, 1 2 और ये 3। किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, x, यहाँ पे क्या रहेगा, y। एक बार x को 0 करते हैं। किसको 0 करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0। तो जब x को 0 करेंगे तो देखो ये 2 का गुणा 0 से करोगे, क्या बचेगा, 0। ये हो गया 2y माइनस 10। इधर देखो क्या बचेगा, 2y माइनस 10 बराबर 0। क्या वन वेरिएबल सॉल्व करना सिखाया था, तो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो ये माइनस का 10 उधर पे जाएगा, काहे का, प्लस का 10। इधर 2 गुणा में, उधर काय में जाएगा, भाग में। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y बराबर कितना आया, 5। y बराबर, ये रफ का काम होता है तो यहाँ करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे, y बराबर 5। y बराबर, अब जब y का मान, x का मान 0 करोगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। सॉरी y का मान 0 कर रहे हैं ना, y का मान 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 2x माइनस 10 बराबर, तो जरा बताओ x का मान कितना आएगा, 5 आ जाए। तो यहां से पहले वाले समीकरण से पॉइंट a और b बनते हैं, दूसरे वाले समीकरण से पॉइंट p और q, p और q। तो यहां पर क्या लिख देना, बिंदु p। क्या लिख देना, इससे बिंदु p बन जाएगा, इससे बिंदु q बन जाएगा। बिंदु p कैसा है, 0 कामा, और q कैसा है, और 5 कामा। क्या ये दोनों एक ही बिंदु दिख रहे हैं क्या, भाई रेखाएं भी तो संपाती हैं, संपाती एक रेखा के ऊपर दूसरी, तो बिंदु भी तो सेम आएंगे, पक्का। तो अभी ये रुका नहीं, अभी हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। तो चलो ग्राफ बना देते हैं। इधर देखो, ये कौन सी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, जहां पे कट करेगा मूल बिंदु। कोई तकलीफ, अच्छा सबसे बड़ा बिंदु उसमें कितना है, 5। पीछे देखो,
सबसे बड़ा कितना है 5 5, तो इससे 1 या 2 हम ज्यादा कर लेते तो 7 तक चले जाएं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अच्छा एक वो एक्यूरेट बिल्कुल दिखाएं क्या तुम्हें? अरे रुक जाओ लाला, इसका एक वो आता था, अब वो नहीं दिखेगा यार, छोड़ो इसी पे आते हैं। उसमें पूरा का पूरा प्लेन ही, मतलब कार्टेशियन प्लेन ही बना रहता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस, पक्का। इसको क्या बोलते हैं? एक्स पॉजिटिव, इसको 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 वाई, ठीक। हमें कितने तक जाना है? 7 तक। कैसे जाना है? तो देखो ये हो गया 1 रुक जाओ 1 सेकंड, बस बस 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नंबर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7। कोई तकलीफ? 1 2 3 4 5 6। कोई तकलीफ? यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आया। यहाँ पे लाला कितना? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कोई तकलीफ? ये तो हमारा प्लेन बना, अभी हमने कुछ किया। पहले पॉइंट ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉइंट ए क्या बोले? 0,5, एक्स में 0 और वाई में कितना? तो इधर चलते हैं। एक्स में 0 मतलब यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, और वाई में 5, पॉजिटिव की निगेटिव, तो y के पॉजिटिव वाले में चले जाओ। कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। क्या ये बिंदु मिल गया? इसी बिंदु को बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? और ये क्या हो जाएगा? 0,5, 0, इधर चलते हैं। बिंदु बी क्या बोल रहा है? 5,0, 5, एक्स में कितना, y में कितना? जो पहले लिखा होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा होता है वो y। तो x में 5, y में 0, हाँ या ना? तो इधर चलते हैं, y में 0 तो यही हो गया। अब x में 5 जाना है, प्लस में कि माइनस में? इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, पॉजिटिव तरफ, राइट साइड। 1 2 3 4 5, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? b। क्या हो जाएगा? पक्का। और ये क्या हो जाएगा? 5,0। इन दोनों को मिलाते हुए एक हम क्या खींच देंगे? रेखा। क्या खींच देंगे? हाँ, ये तुम्हारी ये जो रेखा बन गई, ये जो क्या बन गई? रेखा। पक्का। अभी कंप्लीट हुआ। इसका समीकरण लिखेंगे क्या? x + y - 5 = 0। तो एक काम करना, तुम भी इस पे लिख देना x + y - 5 = 0। कोई तकलीफ? इतना ही काम दूसरी रेखा के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 2, ये वाला 2x + 2y - 10 बराबर, तो बिंदु P क्या है? 0,5, x में 0, y में, तो जरा देखो, x में 0, y में 5, क्या यही वाला बिंदु आएगा? इसी को P बोल देना और क्या लिख देना? 0,5, हाँ या ना? दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है? 5,0, x में 5, y में, तो x में 5 यही हो गया और y में 0, तो इस पे लिख देना Q। क्या लिख देना? और क्या हो जाएगा? 5,0। व्हाइट से व्हाइट वाला मिला देना, तुम्हारा काम बन जाए। पक्का। तो ये दोनों रेखाओं का ग्राफ कुछ इसी तरीके से हो गया। क्या एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से होकर जा रही है? पक्का। अभी सवाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2x + 2y - 10 = 0। जरा बताओ रेखाएं कैसी हैं? समपाती है। कैसी हैं? समपाती रेखा, हाँ या ना? इसलिए सॉल्यूशन कैसे होंगे? अनंत, हाँ या ना? हलों की संख्या कैसी होगी? मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन? मैनी
सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी बार कट करती है, हाँ या ना। ये देखो, ये शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा कट ही कर रही है, तो अनंत बार कट करेगी। कोई तकलीफ आया? ये पहला सवाल तुम लोग नोट करो, फिर बाकी बाकी बाद में। नोट हो गया? ठीक, आगे चलो। यही कचर पचर, इधर चलते हैं। एक सवाल नोट कराना इसलिए जरूरी था ताकि तुम्हारे बीच में फॉर्मेट सेट हो जाए, हाँ या ना। आगे चलते हैं, सेम सवाल, वही सवाल है, उसका कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के कौन से युग्म संगत हैं, और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल। जल्दी जल्दी करें। ठीक, चलो कैसे करेंगे जरा ढंग से देखो। हमने यहाँ पे क्या किया था? पहले समीकरण लिखा था, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? समीकरण लिख देंगे। चलो लिखते हैं। ये क्या लिखा? x माइनस वाई बराबर 8, तो हम भी लिख देंगे कितना? x माइनस वाई बराबर, ये समीकरण है ना, x माइनस वाई बराबर, पक्का? अच्छा, हम चाहें तो कांस्टेंट को इस तरफ ला सकते हैं, ले आए, ले आते हैं। तो उधर प्लस का 8 है, इधर पे आएगा काहे का? माइनस का 8 हो जाएगा। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर, फिर क्या लिखेंगे? मानक रूप। क्या लिखोगे? मानक। क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 से तुलना से क्या करेंगे? कंपेयर फ्रॉम A1, तुलना। अब ये पहला समीकरण था, तो हो जाएगा A1 B1 C1, हाँ या ना। सुनैना ढंग से देखना है इधर। ये आ गया A1, क्या आ गया? x के गुणा में कितना है? 1, तो A1 का मान कितना हो जाएगा? 1, हाँ या ना। फिर क्या निकालेंगे? B1। यहाँ पर y के गुणा में कितना है? 1 की -1। रोमित इधर देखो, इधर चिपक जाओगे किताब में। अभी चिन्ह के साथ बताते हैं। तो y के गुणा में कितना आएगा? -1, माइनस का, और C1 का मान कितना है? माइनस का 8। कोई तकलीफ तुम्हें? इसको क्या हो गया लाला? कुछ कह रहे हो तुम, बताओ समस्या। कांस्टेंट? हाँ, तो उसको क्या हो गया? बीमार हो गया क्या? इधर देखो, ये क्या लिखा है? 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? अब 3x माइनस का 3y, उधर पे प्लस का 16 इधर पे आएगा, माइनस का 16 बराबर, अब क्या लिखेंगे? मानक रूप। क्या लिखोगे? मानक रूप। मानक रूप क्या हो जाएगा? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना, हाँ या ना। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा A2, क्या आ जाएगा? A2 का मान 3, हाँ या ना। B2 का मान माइनस का 3, C2 का मान माइनस का, और इसको इसे कर दो बंद, हाँ या ना। अरे महाराज, ये A2 का मान हो गया, ये B2 का मान, और ये C2 का। अब क्या निकालेंगे? A1 अपॉन, ढंग से देखना है इधर पे, इसका क्या नाम है? सुने ना। A1 का मान बिटिया कितना है? 1, हाँ या ना। और A2 का मान कितना है? 3। तो A1 का मान 1 बटे A2 का मान कितना? 3 रख दिया। फिर यहाँ पे लिखोगी B1 अपॉन B2, B1 अपॉन, B1 का मान कितना है? -1। B2 का मान कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? -1 बटे -3, माइनस से माइनस बराबर में 1 बटे, किसी को कोई तकलीफ? फिर क्या निकालेंगे? C1 अपॉन C2, C1 का मान माइनस का 8 बटे C2 का मान माइनस का, माइनस से माइनस, इधर देखो 8 1 जा, 8 2 जा, हाँ या ना। तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 2, पक्का। इसको ऐसे बड़े से ब्रैकेट से बंद कर देना, ठीक।
अब जरा देखो किसके क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, क्या c1/c2 के भी बराबर है। अच्छा, a1/a2 b1/b2 का मान 1/3 1/3, यानी ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन इसका मान कितना है 1/2, यानी इसके बराबर। तो ये कौन सा केस लग जाएगा यहाँ पर, क्या यानी यहाँ पर क्या है a1/a2 बराबर है किसके b1/b2, लेकिन इसका मान 1/3 इसका मान 1/2, यानी ये दोनों बराबर, यानी डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बताओ ये रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल हैं, रेखाएं कैसी हैं समांतर। अगर रेखाएं समांतर है तो एक दूसरे को कट करेंगी, और जब कट नहीं करेंगी तो हल निकलेगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत। क्या हो जाएगा हाँ या ना। अगर असंगत है तो फिर इसको हल करने की जरूरत, फिर तो सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा ना, पल्ले पड़ी। संगत होता तो फिर हम ये बगल वाला करते, ग्राफ व्राफ बनाते, ए बी सी के मान पता करते। जब ये असंगत है तो फिर करने की जरूरत आया छोटू। ठीक, आगे चलते हैं। ये तीसरा सवाल, ये चौथा, ये पांचवा, अच्छा 4 ही सवाल हैं। ये सवाल तुम लोग करके दिखाओगे क्या? इसको देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं। अच्छा, इसको शॉर्टकट में करना सिखाएं ताकि देखते ही पता चल जाए कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इधर देखो क्या लिखा है, पहली क्वेश्चन क्या लिखी है 2x - 2y - 2, तो तुम भी लिख लो 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0। हाँ या ना। पहले क्या होना चाहिए x, फिर क्या होना चाहिए y, फिर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, फिर क्या होना चाहिए 0। पहले x, फिर कांस्टेंट, फिर 0। ये सीरीज भूलनी। कभी सवालों में क्या करेगा माइनस का 2y पहले दे देगा, माइनस का 2x बाद में। और बच्चे क्या करेंगे इसको a1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे b1, लेकिन जबकि एक्चुअल में ये b1 है और ये क्या है a1, तो ये गलती करनी। तो दिमाग में सेट रखो, पहले x, फिर y, फिर कांस्टेंट, फिर 0। फिर इसी के जस्ट नीचे समीकरण दूसरा लिख दो। क्या लिखा 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया 4x माइनस का 4y - 5 बराबर 0। हाँ या ना। ऐसे सॉल्व कर लो। ये कितना लिखा है 2/4, ये लिखा है 2 और 4, क्या लिखा है तो तुम यहाँ पे क्या लिख दो 2/4। ये क्या लिखा है -2 और -4, -2 और, तो तुम यहाँ पे लिख दो -2 और -4। ये कितना लिखा -2 और -5, तो तुम यहाँ पे लिख दो -2 और -5। कोई तकलीफ इसमें? देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल। ये दोनों तो बराबर हैं। और सॉल्व कर लो। 2 एकम 2 दूनी 1/2, 2 एकम 2 दूनी 1/2, पक्का। और यहाँ पे कितना आएगा 2/5। क्या ये 1/2 होता तो बराबर हो जाता? क्या 1/2 और 2/5 बराबर हैं? तो ये बराबर, पक्का। तो जरा बताओ, ये हो गया a1/a2, ये हो गया b1/b2, और ये c1/c2। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर। और ये केस कैसा होता है, रेखाएं समांतर, समांतर मतलब कभी काटेंगी नहीं तो हल निकलेगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा असंगत, इनकंसिस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत? तो ये तो तुम्हारा शॉर्टकट करने का तरीका हो गया। ये हम कब करेंगे जब सवाल कैसा आएगा अल्टरनेटिव। कैसा सवाल आएगा अल्टरनेटिव में सवाल आएगा जब हमसे k का मान निकलवाएगा, a का मान निकलवाएगा, इस तरीके से सवाल देता तो हम इस तरीके से कर लेंगे। कोई तकलीफ? पक्का। तो ये तुम्हें होमवर्क में दे दें हम, ठीक। कहाँ रुक जाओ लाला, भाग गए हो तुम। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। पीडीएफ क्या होता है? हम तुम्हें भेज देंगे, फिर तुम छाप के चले आना, वो हमें लगेगा तुम्हें आ गया। इधर चलते हैं, मेरी बात समझो थोड़ा सा। अभी तुमसे डिस्कस कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। किसके बारे में? अभी तक क्या होता था, तुम्हें इक्वेशन बनी बनाई मिलती थी। कैसी मिलती थी? सवाल बोल देता था x + y = 4
और एक जगह बोल देता था 3x माइनस का 2y बराबर 8, हाँ या ना। और इसका हम कैसे सोल्यूशन निकालते थे, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल। लेकिन अब सवाल क्या करेगा, तुम्हें इक्वेशन बनी बनाई देगा, तुम्हें क्या दी जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम। क्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम। यानी तुम्हारे सामने लैंग्वेज लिखी होगी, क्या लिखी होगी, उस लैंग्वेज से तुम्हें क्या बनानी होगी, इक्वेशन। क्या बनानी होगी, उस लैंग्वेज से क्या बनानी होगी, इक्वेशन बनानी। यानी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, वर्ड प्रॉब्लम। क्या रहेगी, जैसे इस वाले सवाल को देखो, बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात, हाँ या ना। ठीक, इसमें थोड़ा सा ये देखना है। ठीक, चलो देखो इधर पे, तो हम लोग देखो इसमें लिखा है, हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में लिखा है। यानी अब हमें क्या दी जाएगी, लैंग्वेज दी जाएगी। क्या दी जाएगी, और हमारा काम क्या होगा, उस वर्ड प्रॉब्लम से क्या बनाना, इक्वेशन। क्या बनाना, क्योंकि एट द एंड हमें किसको सॉल्व करना है, इक्वेशन को, हाँ या ना। और इक्वेशन की एक हम यूज तुम्हें बताए होंगे, अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए समीकरण का प्रयोग करते हैं। टू फाइंड आउट द अननोन एलिमेंट्स वी फॉर्मेट द इक्वेशन। मतलब अननोन राशियों को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इक्वेशन का। किसका यूज करते हैं, इक्वेशन का। यानी उस प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनानी पड़े, तो हम बेसिकली ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मतलब वर्ड प्रॉब्लम में कितने टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ या ना। ठीक, और जिससे रेगुलर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं क्या, 2 डिजिट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 डिजिट प्रॉब्लम। हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 अंकों वाली संख्याएं। क्या बोलेंगे, हाँ या ना। और दूसरी जो फेमस प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। क्या बोलते हैं, हाँ या ना। बोलेगा नॉमिनेटर में इतना ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में इतना ऐड कर लो, नॉमिनेटर में ये चेंज कर देते हैं तो डिनोमिनेटर इतना हो जाता है, पूरी इक्वेशन पे ये चेंज पड़ेगा, इस टाइप का। कोई दिक्कत। जो तीसरी प्रॉब्लम होती है वो रिलेटेड होती है मेंसुरेशन से। किससे रिलेटेड होती है, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति का मतलब क्या है, बोल देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है। या क्या बोल देगा, एक रेक्टेंगल दे देगा। क्या दे देगा, रेक्टेंगल। बोल देगा जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 2 गुनी है, आधी है, 3 गुनी है। इस टाइप से हमें क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ या ना। यानी इसमें क्या बोलेंगे, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी। इससे रिलेटेड हमें क्या मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, हाँ या ना। और एक सबसे फेमस रहती है उसको बोलते हैं एज प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, क्या बोल देगा, राम की आयु मोहन की आयु के 3 गुनी है, 2 गुनी है, 1 गुनी है, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस प्रकार के हमारे पास मेनली सवाल रहते हैं। आयु, किसी को कोई दिक्कत। और पता है दूसरी चीज सबसे बड़ी मतलब खासियत क्या है, इनमें हर सवालों को सॉल्व करने की अपनी अलग अलग टेक्निक है। अलग अलग क्या है, जब इक्वेशन बन जाएगी तब तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, उस मतलब सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन इक्वेशन बनाने का तरीका जो है वो सब में क्या है, सब में क्या है, सब में क्या है, सब में क्या है, अलग अलग, हाँ या ना। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सेम। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो जो इक्वेशन बनाने के तरीके अलग अलग हैं। एक्चुअली में अगर पहले क्या होता था कि मतलब एज प्रॉब्लम के सवाल एक साथ रहते थे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल एक साथ, मेंसुरेशन के सवाल एक साथ, 2 डिजिट प्रॉब्लम एक साथ, फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम एक साथ। तो आप जब कभी कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग सवाल दिए होते। लेकिन एनसीईआरटी में क्या, ये हर सवाल मिक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक सवाल दे देगा 2 डिजिट का, एक दे देगा फ्रैक्शन का, एक दे देगा मेंसुरेशन का, एक दे देगा एज का, एक दे देगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, हाँ या ना। तो इस तरीके से तुम्हें अलग अलग सवाल मिलेंगे। क्लियर। तो हम पहले तो एनसीईआरटी करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी सीरीज चालू करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हर टाइप के जितने सवाल पॉसिबल हैं
एक दिन 2 डिजिट प्रॉब्लम पढ़ेंगे और 2 डिजिट के जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं तुम्हें सारे सॉल्व करा दें। फिर एक दिन क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन, एक दिन क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन, एक वीडियो में क्या कर लेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और एक वीडियो में क्या कर लेंगे, एज प्रॉब्लम। तो हमारा सिलेबस तो चलते ही रहेगा, साइड में ये भी हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? तो अभी हम मिक्स सवाल स्टार्ट करते हैं। नहीं से थोड़ा कम समझ में आएगा, एडजस्ट करना। हम लोग एक एक टाइप के हर सवाल को निपटाने वाले हैं, क्लियर ना? ठीक, पहले इसको नोट कर लो। चले हम लोग, इतना नोट हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। कितने तुम लोग अच्छे बच्चों, मेरी बात समझो। हर सवाल को सॉल्व करने का कुछ एक थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा क्या है, हम उस चीज को मानेंगे भाई। समीकरण का मतलब क्या, अज्ञात राशियों को ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द अननोन एलिमेंट्स। तो जो पता नहीं है, जो पता, एक को x मान लेंगे, एक को, हमसे क्या बोल रहा है, बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द, और उससे बड़ी चीज, गार्डन है कैसा। ये देखो क्या लिखा, आयताकार बाग है, कैसा है, ये क्या लिखा, रेक्टेंगुलर गार्डन। यानी जो हमारा गार्डन है वो किस फॉर्मेट में है, रेक्टेंगल की फॉर्मेट में। किसकी फॉर्मेट में है? अब जब रेक्टेंगल की बात कर दी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी साइड क्या डिनोट करती। ये किसका काम करता है, ब्रेड्थ का। किसका काम करता है, हाँ या ना? और ये किसका काम करता है, लेंथ का। तो इसको L मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, B। पक्का? जब भी टू इक्वेशन सॉल्व करना, एक चीटिंग पॉइंट याद रखना, हम हमेशा छोटे वाले को पहले मानते हैं। किसको? छोटे वाले को पहले मानते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाघ की क्या ज्ञात कीजिए, बीमाएं का मतलब उसकी लेंथ और उसकी क्या, ब्रेड्थ। वो बोल सकता था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लेकिन उसने लंबाई और चौड़ाई बोला, उसने सिर्फ क्या बोल दिया, बीमाएं। उसने सिर्फ क्या बोल दिया, डायमेंशन। क्या बोल दिया? और डायमेंशन का मतलब होता है जिससे मिलकर वो शेप बनी हुई। तो किससे मिलकर बनेगी, लेंथ और लंबाई और। तो सवाल इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और लंबाई और लंबाई और लंबाई और, समझ गए ना? तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लंबाई मानेंगे। क्या मानेंगे, सॉरी, कौन छोटा होता है, लंबाई की चौड़ाई माना। तो यहां पर क्या कर देना, माना आयताकार बाग की चौड़ाई। माना आयताकार बाग की एक को x मान लेना। क्या मान लेना? और क्या, फिर चौड़ाई को मान लिया। अब क्या बचा, लंबाई। तो यहाँ पे क्या लिख लेना, आयताकार बाग की लंबाई। अब इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, हाँ या ना? हम सॉल्व कर देंगे, परेशान मत हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और सवाल ने कुछ दे रखा है, बोला एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है? और उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। कितने मीटर है? अब जरा बताओ, हमारे पास वेरिएबल कितने हो गए, 2। एक हो गया x और एक क्या हो गया, y। हमने बोला था किसी भी सवाल में जितने वेरिएबल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन की जरूरत होती, हाँ या ना? यानी हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? तो हमें कितनी इक्वेशन की नीड होगी, 2 इक्वेशन की। कितनी इक्वेशन की? अब इक्वेशन हवा में तो बन नहीं जाएंगी। इक्वेशन किससे बनती है, कंडीशन से। किससे बनती हैं? अगर हमें 2 इक्वेशन चाहिए तो हमें सवाल में कितनी कंडीशन दी जाएंगी, 2 कंडीशन दी जाएंगी। कोई समस्या? हम तुम्हें सवाल को ब्रेक करना बता रहे हैं कि हर सवाल इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, पक्का? तो जब सवाल में 2 कंडीशन दी जाएंगी तो पहली कंडीशन से पहला समीकरण और दूसरी कंडीशन से, और जैसे ही हमारे समीकरण बन जाएंगे उसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, है ना? जाओ मुंह धुल के आओ, पक्का? तो जरा देखते पहली कंडीशन कहां पे है। पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। पहली कंडीशन, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। पक्का? पहली हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है, इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो ये हो गई पहली कंडीशन। ये हो गई पहली कंडीशन से पहला समीकरण, दूसरी कंडीशन से दूसरा समी। हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा, हम बस समीकरण 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, हल कर देंगे, लेकिन इससे तुम्हारा भला होने वाला। इक्वेशन बनाना तुम्हें आना
मेरे बनाने से कुछ होगा। तो हम तुम्हें हर इक्वेशन थोड़ी सी स्लो लेके चलेंगे, लेकिन तुम्हें बनानी आनी पक्का। ठीक, तो हमने एक को मान लिया x और एक को क्या मान लिया y। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हाँ या ना। यहाँ पे कर देना फर्स्ट कंडीशन, क्या कर देना, फर्स्ट कंडीशन। एक हमने तुम्हें बिल्डिंग वाला रूल बताया था क्या, बस आज उसी के दिन आ गए हैं, उसी की जरूरत है। बोला कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। आधे तो बिल्कुल कंफ्यूज है कि सर जी गोला काहे लगाए, ले भैया हटाए दे रहे हैं। ये हो गया x, ये क्या हो गया y। इंग्लिश वाले थोड़ी देर रुक जाना, हम अभी सब एक्सप्लेन कर देंगे, अभी कैलकुलेशन पे फोकस करो। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या, लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर। तो जरा बताओ चौड़ाई को, इधर चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी है इधर y, कोई तकलीफ। हमने बोला था जब भी कंडीशन लगेगी सवाल क्या करता है, एक को बड़ा कर देता और एक को, हमारा काम क्या, बिल्डिंग रूल बताया था क्या, ये एक बिल्डिंग है और एक ये क्या है दूसरी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बड़ी और एक बिल्डिंग क्या है। अगर छोटी को बड़ी करना है, छोटी को क्या करना है, तो हमें इसमें या तो जोड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, गुणा, हाँ या ना। हम ये ना करें, हम ये, तो बड़े को छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग को, किसको, बड़ी बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, छोटा। और बड़ी बिल्डिंग छोटी कब होगी, जब इसमें माइनस कर दें या हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, माइनस कर दें या क्या कर दें, डिवाइड कर दें, हाँ या ना। ठीक, तो जरा इधर देखते हैं, मेरी बात सुनना, सवाल को बार बार रिकॉल करना। बोला एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। कौन अधिक है, कौन अधिक है, लंबाई, खुद से इसी से पूछो कौन अधिक है, लंबाई किससे, कितनी, 4 मीटर, यानी ज्यादा कौन हुआ, लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई क्या है। फिर से सवाल से पूछो, क्या बोला, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई किससे क्या है 4 मीटर, तो कौन अधिक हुआ, यानी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है कम, यानी लंबाई की बिल्डिंग बड़ी है और चौड़ाई की बिल्डिंग, हाँ या ना। तो जरा बताओ, इक्वेशन का काम है दोनों पक्षों को बराबर करना, दोनों पक्षों को, लेकिन सवाल क्या कर रहा है, लंबाई को ज्यादा कर दे रहा है चौड़ाई को। तो ये जो हमें 4 जोड़ना है, ये जो हमें क्या करना है, 4 जोड़ना, लंबाई में जोड़ेंगे कि चौड़ाई में, अगर लंबाई में जोड़ देंगे तो ये तो बिल्डिंग पहले से बड़ी थी, 4 और जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगी, और बड़ी। तो क्या दोनों बिल्डिंगें बराबर होंगी, दोनों बिल्डिंग बराबर होंगी। अच्छा, या तो ये इस 4 को या तो हम बड़े वाले में घटा दें या छोटे वाले में जोड़ दें। बात क्या है, चाहे बड़े को छोटा कर दो चाहे छोटे को, बिल्डिंग क्या हो जाएंगी, बराबर। तो जरा बताओ छोटा कौन है, तो 4 हम इस तरफ जोड़ेंगे कि इस तरफ जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे कि y में जोड़ेंगे, x में हम 4 जोड़ दें तब भी बिल्डिंग बराबर हो गई क्या, नहीं आया, आएगा, परेशान ना। अच्छा, हम अगर जोड़े ना, हम घटाना चाहें, क्या करना चाहें, तो अगर बड़े को छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो अगर घटाना है तो इस तरफ घटाएंगे कि इस तरफ घटाएंगे, y में से घटा दें तब भी तो बिल्डिंग बराबर हो जाएगी। अभी फिर से रिकॉल कराते हैं, ये पहली इक्वेशन हम लोग इस चैप्टर की बना रहे हैं। अगर पहली इक्वेशन में तुम्हें डर आ जाएगा तो फिर जिंदगी में कभी इक्वेशन बना, जितने आराम से बना सकते हो उतने आराम से बनाएंगे। फिर से चलते हैं, ये हो गया x और ये क्या हो गया y, जितना पूछे उतना बताना। सवाल जो बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कौन बड़ी है, लेंथ कौन बड़ी है, किससे, विड्थ से, कितनी, तो ओवरऑल बड़ा कौन हुआ, लेंथ, छोटा कौन हुआ। तो जब एक बिल्डिंग छोटी हो गई और एक बिल्डिंग क्या हो गई, बड़ी, अब हमें दोनों को बराबर करना है, दोनों को क्या करना है, तो अगर इसको इसके बराबर ले जाना है तो हमें जोड़ना पड़े, हमें गुणा करना पड़े। तो इसमें देखो x छोटा है कि y, x छोटा है, y क्या है, क्योंकि चौड़ाई छोटी होने का मतलब x छोटा और लंबाई बड़ा होने का मतलब y का क्या हो गया, बड़ा, y क्या हो गया। अब बताओ छोटे को अगर हमें बड़ा बनाना है तो जोड़ना पड़े, तो 4 जोड़ने की जितनी कंडीशन आएंगी किसमें करेंगे, x में, घटाने की या भाग की जितनी कंडीशन आएंगी वो किसमें करेंगे, y में। हर इक्वेशन में इसी तरीके से सोचना है, किसी को कोई तकलीफ, पक्का। तो जरा बताओ जो 4 हमें जोड़ना है कहां पे जोड़ेंगे, x में 4 जोड़ दें
अच्छा, इधर प्लस का 4 उधर पे जाएगा तो क्या y-4 हुआ था। अभी हम यही तो बोले थे कि बड़े वाले में 4 घटा देंगे तब भी वही आएगा, या छोटे वाले में 4 जोड़ देंगे। बिल्डिंग बराबर करने के कितने नियम, 2। या तो छोटे को बड़ा कर दो या तो बड़े को। अगर छोटे को हम बड़ा कर रहे हैं तो 4 जोड़ेंगे किसमें, छोटे वाले में। और अगर बड़े को छोटा कर रहे हैं तो 4 घटाएंगे किसमें। और बड़ी हमारी कौन है, लंबाई। हाँ या ना, पक्का पक्का नहीं पक्का। हाँ तुम पहले खड़े हो, तुम समस्या बताओ अपनी। एक्स में 4 रखना, वही तो हम तुम्हें बता रहे हैं। पहले ये देखो कौन छोटा है कौन बड़ा। सवाल से पूछो। सवाल बोला एक आयताकार बाग लंबाई, उसका डाउट बिल्कुल सही है। वो ये पूछ रहा है कि हमें कैसे डिसाइड, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई बराबर इतना लिख दिया, अब हम 4 इस तरफ जोड़ रहे हैं, हम ये 4 इस तरफ क्यों नहीं जोड़ सकते, ये उसका डाउट है। भाई जनरली यही गलती करेंगे, तो ऐसे करेंगे। छोटा बड़ा कैसे डिसाइड करते हैं, पहले सवाल से पूछो। सवाल क्या बोला, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, कौन अधिक है। लंबाई में क्या है y, यानी y ज्यादा है। अगर y ज्यादा है तो x क्या हो जाएगा, कम। हाँ या ना, यानी x वाली बिल्डिंग क्या हो गई, छोटी, और y वाली बिल्डिंग क्या हो गई, बड़ी। इक्वेशन का रूल कहता है कि दोनों बिल्डिंग बराबर होनी। अब बराबर करने के लिए अगर हम जोड़ने का केस लगाएंगे तो किसमें जोड़ेंगे, छोटे वाले में। और घटाने का केस लगाएंगे तो किसमें घटाएंगे, बड़े वाले। हमसे बोल रहे 4 मीटर अधिक है, मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे किसमें, y में कि x में। आप समझ में आ गया। तो यहां पर जब छोटे वाले में जोड़ देंगे तो ये दोनों बिल्डिंग क्या हो जाएंगी, बराबर, और हमारा समीकरण बन जाएगा। आया समझ में। वो अरे लाला, मानने पे डिपेंड करता है गधा। हमने जो माना है हम उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं ना। हमने चौड़ाई को क्या माना है, x। तुम थोड़ी देर बाद बताना अपनी समस्या, हम समझ रहे हैं, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे x आया, यहाँ पे क्या आया, y। यहाँ पर हम कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, हमने क्या बोला था, अब 2 फॉर्मेट, हमें इसको फॉर्मेट का बनाना है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर। इस फॉर्मेट को बनाना है तो y को इस तरफ लाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर कांस्टेंट आता है, फिर क्या आ जाता है, 0। तो ये प्लस का y तो इधर पे हो गया, क्या आएगा, माइनस का। जो 4 इधर लिखा था हमने इधर पे कर दिया, किसी को कोई तकलीफ। ये बन गया हमारा समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण, किसी को कोई दिक्कत। पहली कंडीशन से हमने क्या बना लिया, समीकरण 1। सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए दूसरी लैंग्वेज दी जाएगी, हाँ या ना। तो ये सेकंड कंडीशन ये थी, बोला कि उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। उसका जो पेरीमीटर कहाँ है, 36 मीटर। उसका क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर का आधा कितना है, 36, हाँ या ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, अर्ध परिमाप। क्या लिखोगे, अर्ध परिमाप का मतलब हाफ अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। अर्ध परिमाप का मतलब हाफ पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का। अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर, हमने इसको क्या मान लिया है, x, और इसको क्या मान लिया है, y। बात समझो। तो जो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ, यानी अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, x, और अगर ये y है तो ये कितनी हो जाएगी, y। क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। तो जो पेरीमीटर इसका होता है वो पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये पेरीमीटर होता है। और इसका बोल रहा है हाफ, मतलब 2 का क्या कर देंगे, नहीं समझे, हाफ पेरीमीटर। कैसा पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, 2 ब्रैकेट में, यही तो होता है पेरीमीटर। तो हमने लिख दिया 2 ब्रैकेट में l प्लस b, 2 ब्रैकेट में l प्लस। लेकिन हमसे सवाल पेरीमीटर, परिमाप नहीं बोला, क्या बोला, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा, हाफ का मतलब आधा। तो हमें 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, बराबर कितना हो गया, 36। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा l प्लस b बराबर 36। l प्लस b बराबर 30। l का मतलब लेंथ, b का मतलब ब्रेथ। लंबाई कितनी है, y, चौड़ाई कितनी है, x। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 30। क्या ये बन गया, इसको क्या बोल देंगे, समीकरण, समीकरण दूसरा। पहला सवाल है, इस वजह से थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम लोग टाइम ले रहे हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण
अब इसको हल करना है, क्या करना है, तो उसने ये तो बोला नहीं है किस विधि से करना है, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ग्राफी विधि से करोगे कि नॉर्मल विधि से, ग्राफी विधि से कर दें, जिसमें तुम बता दो राजा, नॉर्मल से कर दें। बहुत काम चोर हो तुम लोग, एक नंबर के काम चोर हो। पहले ग्राफी विधि का एक्सरसाइज है तो ग्राफी विधि से ही करते हैं। यहां पर क्या लिखोगे, समीकरण, बोल, समीकरण एक के लिए, समीकरण एक के, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर, हाँ या ना। इसको नॉर्मल विधि से भी कर सकते हैं बट हम इसको ऐसे ही कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बना लेंगे, बॉक्स, क्या बना लेंगे, यहाँ से बीच से क्या खींच देंगे, लाइन, हाँ या ना, और यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा y, एक बार क्या करेंगे x को 0, एक बार क्या करेंगे x को, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार देखो जब x को 0 करोगे, किसको 0 करोगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का y प्लस 4 बराबर 0, इधर प्लस का 4 उधर पे माइनस का, माइनस से माइनस, y बराबर 4 आ जाए पक्का। तो हम यहाँ पर जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 4। जब y का मान 0 रखोगे तो ये पूरा क्या बन गया, 0, क्या बचेगा, x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर -4, x बराबर, तो यहाँ पर x की जगह पे कितना आ जाएगा, -4। ये रफ का काम होता है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -4। इससे क्या बनेगा, पॉइंट ए, क्या बनेगा, बिंदु ए क्या हो जाएगा, 0,4, एंड पॉइंट बी क्या हो जाएगा, -4, किसी को कोई तकलीफ। आप किसके लिए काम करोगे, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के, समीकरण 2 बताओ जरा कितनी है, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 36 हो जाएगा क्या, ठीक। अच्छा इस तरफ ले आएंगे क्या, चलो कर लो, x प्लस वाई माइनस का 36 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अच्छा यहाँ पर x, इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, हम इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो उसका यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, एक बार क्या करेंगे, x को 0, किसको 0, एक बार किसको 0, y को 0, तो जब x को 0 करोगे तो ये 0 बन गया, क्या बचेगा, y माइनस 36 बराबर 0, इधर माइनस का 36 उधर पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। जब y को 0 करोगे, हाँ या ना, हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 36, x बराबर, पक्का ना लेगा लाला, हम हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन जाएगा, P, क्या बन जाएगा, इससे पॉइंट P बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0,36, 0,36, एंड एक पॉइंट क्या बन जाएगा, Q, और वो क्या हो जाएगा, 36, 36, कोई तकलीफ। अब बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं, ग्राफ, चलो कुछ नया सीखने को मिल जाएगा इससे तुम लोगों को, ठीक ना। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, मूल। अब एक एक करके बनाओगे तो तब तुम लोग निपट जाओगे, हाँ या ना, ऐसे 36 खींचोगे तो क्या हो जाओगे, निपट जाओगे, कोई तकलीफ। हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक यूनिट, एक किसके बराबर है, 4 के बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है ना, 4 के बराबर, अगर 2 के बराबर भी मानोगे तब भी कितना जाएगा, 18 जाएगा। तो हम एक यूनिट किसके बराबर मान लेते हैं, 4 के, यानी जब हम यहाँ पे खींचेंगे तो एक नहीं आएगा, कितना आएगा, 4, कितना आएगा,
फिर यहाँ पे कितना आएगा 8, इधर पे इधर पे इधर पे, हाँ या ना, इधर पे इधर पे, लनिए छोटा पड़ गई यार, कोई बात नहीं, अभी हम हैं, और बड़ा कर लो इसको, है कि नहीं, इसको और बड़ा कर लो, इसको और बड़ा कर लो, इसको और बड़ा कर लो। इधर चलते हैं, 7 हो गया ना, 8, और ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, इधर पे कितना 36, इधर पे कितना 40, यानी 10 लाइनें खींचनी। कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को कोई तकलीफ, इधर पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को कोई तकलीफ, ठीक, इधर पे तुम 11 भी कर लो। इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को कोई तकलीफ, तो अब पहले 1 2 3 4 लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, क्योंकि एक यूनिट कितने के बराबर है 4 के, तो जहां पे 1 लिखते थे वहां पे कितना लिखोगे 4, जहां पे 2 वहां पे 8, मतलब 4 का पहाड़ा चलते पढ़ते चले जाओ। 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 28 भूल गए, अरे यार तब तो तुम लोग लफड़े करा दोगे। यहाँ पे आ जाएगा 28, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर पे माइनस का, माइनस -4 -8 -12 माइनस, -40। ठीक, अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट क्या है, 0 कामा एक्स में कितना, वाई में कितना, एक्स में 0 वाई में 4, क्या ये पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए 0 कामा 4, हाँ या ना। पॉइंट बी क्या बोल रहा है, -4 कामा 0, एक्स में कितना -4, वाई में कितना 0, तो एक्स में -4 ये हो जाएगा, अब वाई में 0 ये हो जाएगा, तो पॉइंट ए ये क्या हो जाएगा बी, -4 कामा 0, -4 कामा, इन दोनों को मिलाते हुए एक हम क्या खींच देंगे, रेखा। इसका कलर कर दो ग्रीन, और इसमें इसका क्या लिख देंगे, समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, x माइनस, अच्छा सॉरी, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर, दूसरी क्वेश्चन में चलते हैं। ये कितना है 0, और ये कितना है 36, x में 0 y में, x में 0 y में 36, यहाँ पे आएगा क्या, इसको ब्लू कलर से मतलब येलो कलर से कर लो, ये हो गया पॉइंट पी, क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा 0 कामा 36। अगला पॉइंट क्या है 36 कामा 0, एक्स में 36 वाई में 0, एक्स में 36 वाई में, क्या ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 कामा 0, 36 कामा, पक्का ना, ठीक, एक सेकंड रुकना जरा करें, तो एक काम करते हैं, इस पी और क्यू को मिलाते हुए क्या खींच देते हैं, रेखा। थोड़ा गड़बड़ जा रही है क्या, क्योंकि यूनिट सेम
ठीक, इसको येलो कलर से कर दो, पक्का ना। तो जरा देखो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो इसको देखते हैं, ये कितना है 16, एक्स में कितना है 16, और वाई में कितना है, वाई में कितना है 20, हाँ या ना। ठीक, इसकी इक्वेशन नहीं लिखी हम लोगों ने, कितनी थी, एक्स प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, ग्रीन वाला, सॉरी येलो वाला, और इसको थोड़ा सा सही करो। ये क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर कितना था, एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर कितना था 0, पक्का। तो यहाँ पर देखो, जहां पे कट कर रहा है, जहां पे क्या कर रहा है कट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स में कितना है 16 और वाई में कितना है 20, हाँ या ना। तो जरा बताओ, पहले क्या आता है एक्स, फिर क्या आता है वाई, पहले क्या आता है एक्स, फिर क्या आता है वाई। तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा क्या आएगा, एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर एंड वाई बराबर कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स बराबर, पहले क्या आता है एक्स, फिर क्या आता है वाई, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और वाई का मान 20 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या हो जाएंगी, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और मीटर में है तो इसको मीटर में कर देना। ये किसी को कोई तकलीफ, तो ये हमने किससे सॉल्व कर लिया, ग्राफिकल मेथड से। सॉल्व मतलब अगर बिना ग्राफिकल मेथड के सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक।